है बच्चों, आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सबको गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम फिर मैथ का सेक्शन LCM और HCF लेकर आए हुए हैं। आज हम, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, LCM से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज या क्वेश्चन को पकड़ने के कुछ तरीके, और उस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी किया था। आज हम लोग LCM के कुछ विभिन्न क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कुछ डिफरेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जिस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोगों को ये नहीं लगता है कि आखिर इसका LCM होगा कि HCF होगा, उसको हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को लेकर के। तो आज का है LCM पर विविध क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन को हम एक जगह कर रहे हैं। जितना संभव हो पाता है उसको एक जगह कर देते हैं ताकि आपको LCM समझने में सुविधा हो जाए। तो चलिए हम लोग अभी के वीडियो में प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। दिया है, एक किताब, एक कलम तथा एक कमीज का मूल्य क्रमशः 56 रुपया, 72 रुपया तथा 120 रुपया है। कोई लड़का कम से कम, देखिए क्या दिया हुआ है, कोई लड़का कम से कम कितना रुपया लेकर बाजार जाएगा कि उनमें से कोई भी एक वस्तु की पूर्ण संख्या वो खरीद सकता है, लेकिन उसको कितना रुपया बचेगा, 20 रुपया बचेगा। तो शेष शब्द का प्रयोग है। आप यहाँ इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 56, 72 और 120 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 20 शेष बचे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था। यह देखिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यह जो दिया है 56, 72, 120 का LCM ले लेंगे। तो LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 20 कर लीजिएगा। 25, 20 इसका LCM हुआ, लेकिन क्वेश्चन कहते हैं कि 20 रुपया शेष बचे, यानी 20 शेष बचे। तो वो संख्या और वो कितना रुपया लेकर जाएगा, तो रुपया हो जाएगा 25, 20 और ये वाला इसमें जोड़ देंगे तो आपका 2540 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर 2540 रुपया लेकर के वह लड़का बाजार जाएगा तो किसी भी सामान को खरीद सकता है, या तो किताब खरीद सकता है, या कलम खरीद सकता है, या कमीज खरीद सकता है, उसको कंप्लीट खरीद सकता है। इसके बावजूद भी उसको 20 रुपया क्या होगा, बच जाएगा। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, पहले इस प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं, इसके बाद हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे। कहता वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे तथा 7 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे। ध्यान दीजिए कि इन सभी संख्या का अगर हम LCM लेंगे तो LCM ही एक ऐसा हो सकता है जो इन सभी से कटेगा, और उस LCM में 1 जोड़ देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लीजिए आप। 2, 3, 4, 5, 6 का LCM लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका LCM 60 हो जाएगा। अब देखिए, हमें ऐसा संख्या फाइंड करना है, ऐसे इसको आप बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। ऑप्शन से बनाएंगे तो 7 से भाग दे देकर टेस्ट करेंगे, जहां भाग 7 से लग जाएगा उस ऑप्शन को हम आंसर दे देंगे, या 60 से भाग दे देकर चेक करेंगे कहाँ एक रिमाइंडर आ जाता है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, ऑप्शन से नहीं ऐसे बनाते हैं। तो 60 के लिए यह कंडीशन है कि अगर 60 में आप 1 से गुना करेंगे, अपने मन से 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करेंगे और ये वाला +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 61। अब आप चेक करेंगे क्या 61 में 7 से देने पर भाग रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, 60 गुना 2 करेंगे, अपने मन से 2 गुना करेंगे, +1 करेंगे, 121 हो जाएगा, भागा देंगे 7 से, क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, कैंसिल कर देंगे। फिर 60 गुना 3 करेंगे, +1 करेंगे,
181 हो जाएगा और भागा 7 से देंगे, क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, 3 गुना किए, 60 गुना 4 करेंगे प्लस 1 करेंगे, 241 हो जाएगा, भागा 7 से देंगे, क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। फिर 60 गुना 5 करेंगे प्लस 1 करेंगे, यह 301 होगा, 6 35 301 होगा और 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो जब तक 0 नहीं हो जाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तब तक हम उसे आंसर नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब है कि 301 जहां ऑप्शन में होगा ये आपका आंसर होगा, कि 301 में अगर आप इन सभी संख्याओं से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा और 7 से देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब 301 जो है वो इस सवाल में दिए गए जो शर्त है उसका पालन कर रहा है, इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा 301। आपका आंसर 301 हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ बनाना है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ऊपर वाले प्रश्न को बनाना है। अब सेम सोचिए, एक माली से प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फूल के पौधे लगाने को कहा गया। जब उनमें हर पंक्ति में 6, 8, 10, 12 पौधे लगाए तो हर बार 5 पौधे बचे, और लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 13 पौधे लगाए तो एक भी पौधा नहीं बचा, तो माली के पास फूलों के न्यूनतम कितने पौधे थे? तो अब थोड़ा सा देखिए, क्या आप इसको ऐसे नहीं सोच सकते हैं? इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर शेषफल 5 बचे, और जब 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कुछ भी नहीं बचे। सेम वही बात हो जाता है। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये जो है हमारा एलसीएम होगा, जैसे कि अभी तुरंत हम आपको बताए कि 6, 8, 10, 12 का एलसीएम जो होगा वो 120 हो जाएगा। अब हमें बस वैसे ही करना है। अगर ऑप्शन रहता तो 120 से भाग देते, किस में भाग दे रहे हैं? जिसमें रिमाइंडर 5 आ जाए, और नहीं तो 13 से भाग दीजिए ऑप्शन में, जो ऑप्शन 13 से विभाजित हो जाए या कट जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शंस बनाते हैं। अभी हम आपको बिना ऑप्शन का बना रहे हैं। तो 120 गुने 1 अब प्लस ये वाला 5 बराबर 125। देखिए क्या यह संख्या 13 से कटेगा? क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा, छोड़ते जाइए। फिर 120 गुना 2 प्लस 5 245 होगा, भागा दीजिए 13 से, क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा, छोड़ते चलिए। फिर 120 गुना 3 प्लस 5 12 या 36 365 डिवाइडेड बाई 13, देखिए रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा, छोड़ते चलिए। फिर देखिए 120 गुना 4 प्लस 5 12 चुका 48 भागा 13 करिए, क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा, छोड़ते चलिए। आगे बढ़ाते चलेंगे। फिर देखिए 120 गुना 5 प्लस 5, यही 4 है तो 5 दिए, 12 पंच 60 605 भागा दीजिए 13 से, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, छोड़ते जाइए। आगे फिर चलिए 120 गुना 6 प्लस 5 बरछा के 72 725, देखिए 13 से भाग, क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा, छोड़ते चलिए। 120 गुने 7 प्लस 5 12 7 84 84 5 भागा 13, यहाँ करेंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बनाने का तरीका है जो हमने आपको बताया है। अगर कहीं भी ये क्वेश्चन मिले तो आप इसको बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, बाय ऑप्शन भी बनाइए। ऑप्शन से बनाने के लिए सबसे पहले आप इससे जो कहता है कि 13 से भाग देने पर कुछ भी नहीं बचे, तो आप सबसे पहले 13 से ऑप्शन में भाग देंगे और जो ऑप्शन पूरी तरह कट जाए वही आपका आंसर होगा। अगर ऐसा हो जाए कि किसी ऑप्शन में किसी प्रश्न में 2 ऑप्शन 13 से विभाजित हो रहा है, तो उन दोनों में फिर आप भाग देंगे इसके एलसीएम से, यानी 120 से,
और दोनों में जिसमें 120 से भाग देने पर रिमाइंडर 5 आ जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए पहले आप इससे भाग देंगे। अगर 4 ऑप्शन में एक ही कोई संख्या कटेगा तो आपका वही आंसर हो जाएगा, और अगर 2 संख्या कट रहा है तो फिर आपको एलसीएम से भाग दे करके ये रिमाइंडर बचाना होगा। अगर ये बच गया तो फिर आपका वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रोसेस तरीके से भी बना सकते हैं और बाय ऑप्शन तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न सब भी एलसीएम के ही आधार पर बनेगा। कहता है 9 का वह लघुत्तम गुणज बतावें। देखिए लैंग्वेज का प्रयोग देखिए कैसे किया है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, और गुणज मतलब मल्टीपल। यानी 9 का वह लघुत्तम गुणज बतावें जिसमें 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या बतावें जिसमें 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, लेकिन 9 से भाग देने पर वह पूरी तरह कट जाता है, क्योंकि लघुत्तम गुणज को ही 9 का जो लघुत्तम गुणज होगा उसे 9 पूरी तरह विभाजित करेगा। तो चलिए इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले 5, 6, 7, 8 का हम एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा आपको 840। कर लीजिएगा 840। अब जैसा कि हमने बताया कि 840 गुने 1 प्लस 1 करें, 1 नहीं ये 3 है, प्लस 3 करेंगे और इसको करिए तो 843। क्या यह 9 से कटेगा? रिमाइंडर आएगा? नहीं आएगा, छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं 8, 4, 12, 3, 15, 9 से कटेगा नहीं। दूसरा चेक करेंगे 840 गुने 2 प्लस 3 करेंगे। आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, ये जोड़ दीजिएगा, ये 9 से कट जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। या फिर इसको ऑप्शन से बनाइए, जैसा कि हमने बताया कि जिस ऑप्शन में 9 से भाग लग जाए पूरी तरह वो आंसर हो जाएगा। अगर 1 से अधिक में लगता है तो इसके एलसीएम से भाग दे करके चेक करेगा कि 3 हमारा रिमाइंडर आता है कि नहीं है। इसको बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए ये कट जाएगा, इसको जोड़िए, 6 1 7 हो गया, 7 और 8 जोड़ेंगे 15, 3 18, 18 9 से कट जाएगा, यानी ये संख्या 3 9 से कट जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका 1683। जस्ट इसी तरह का नीचे वाला क्वेश्चन भी है, निचले क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है 2 दांतेदार पहिया एक दूसरे से सट के चलता है, सट के, जैसे एक बड़ा पहिया एक छोटा पहिया है, तो जब घूमेगा तो कहता है बड़ा पहिया कम घूमेगा और छोटा पहिया ज़्यादा चक्कर लगाएगा। कहता है एक पहिया में 25 दांत है, जो घर्षण होता है, जो घर्षण पैदा करने के लिए जो दांत बनाया जाता है उसी को बोलते हैं, और दूसरे पहिया में 30 दांत है। यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता है तो छोटा पहिया 12 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। आप जानिए कि अगर 1 मिनट में बड़ा पहिया 75 चक्कर यानी 75 बार घूमेगा तो छोटा पहिया तो ज़्यादा घूमेगा ही। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए इसके दांत का एलसीएम ले लीजिए। 25 तथा 30 का एलसीएम ले लीजिए। यह एलसीएम हो जाएगा 150, 25 और 30 का। तो सबसे पहले चक्कर निकालेंगे, छोटा पहिया का चक्कर, छोटा पहिया का चक्कर। तो 150 में इसके दांत से भाग दीजिए 25 से, इसके दांत से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 बार। तो छोटा पहिया का चक्कर हो गया 6 और बड़ा पहिया का चक्कर, पहिया का चक्कर 150 बटे इसका आया है 30 कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा 5, यानी 5 बार। यानी जितना समय में ये 6 बार घूमेगा उतना समय में ये 5 बार घूमेगा। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि बड़ा पहिया 1 मिनट में 75 घूमता है। बड़ा क्या करता है 1 मिनट में 75 बार घूमता है, तो छोटा क्या करेगा
वह 1 मिनट में कितना घूमेगा, तो 75 गुना 6/5वां भाग, 6/5वां भाग यानी सबसे ज़्यादा घूमेगा। 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75 और 15 × 6 = 90। तो कहता है 12 मिनट में, कह रहा है 12 मिनट में कितना घूमेगा, तो 12 मिनट में तो 12 गुना 90, 12 9 78 से 108 और 0 इतना बार घूमेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 10 से 80। इसका आंसर हो जाएगा 10 से 80। आप समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, दांत का क्या करेंगे, जो उसमें घर्षण पैदा करने के लिए दांत बनाया जाता है उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में जब उसके दांत से भाग देंगे तो दोनों पहिया का घूमने का चक्कर निकल जाएगा। तो अगर यह 1 मिनट में 75 घूमेगा तो छोटा निश्चित रूप से ज़्यादा घूमेगा, तो इसको 6/5 भाग दिए हैं इसको ज़्यादा करने के लिए, तो ये 90 हो गया। तो 12 मिनट में 90 गुना 12 यानी 1080 बार घूमेगा। तो इस तरह से आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावें जिसमें 8, 9 तथा 10 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचता है। ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले 8, 9, 10 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 8, 9, 10 का एलसीएम लेंगे। 8, 9, 10 का एलसीएम लेंगे तो आपका 360 होगा। अब आप क्या करेंगे, इस 360 से 5 अंकों की बड़ी संख्या जो होता है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें आप 5 से भाग देंगे। जब आप 5 से भाग देंगे तो देखेंगे, आप भाग दे दीजिएगा 277 बार में लगेगा। आप कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आपके पास जो बचेगा शेषफल जाएगा 279 आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा। अगर इस रिमाइंडर को यहाँ 5 से नहीं दीजिएगा, यहाँ 360 से भाग दीजिएगा। ये जो रिमाइंडर है ना, इसी से हम भाग देंगे, यहाँ 5 नहीं। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या में 360 से भाग देंगे, 277 बार लगेगा और 279 आपका शेषफल आएगा। अगर इस शेषफल को हम इसमें से घटा देते हैं, 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5, इसमें से आप माइनस करिए 279, तो जो संख्या बचेगा 9 में से 9 घटाइए 0 हो जाएगा, 9 में से 7 घटाइए 2 हो जाएगा और 9 में से 2 घटाइए 7 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। ये एक ऐसी संख्या हो गया जो अब निश्चित रूप से 360 से कटेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि शेषफल 3 आना चाहिए, तो इस 3 को क्या करेंगे हम इसमें जोड़ देंगे। तो 99720 प्लस 3 कर देंगे तो 99723 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। इस तरह से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 6, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो जान लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो 6, 9, 12 तथा 15 का एलसीएम ले लेंगे जो आपका 180 हो जाएगा। और 5 अंकों की छोटी संख्या 1 0 0 0 0, देखिए 1 2 3 4 5, इसमें आप भाग देंगे 180 से। ठीक है, ये 55 बार में भाग दीजिएगा, रिमाइंडर आपका 100 आएगा। इन दोनों के बीच अंतर, चूंकि ये छोटी से छोटी कहता है, इन दोनों को घटाएंगे तो अंतर कितना होगा, 80 होगा। और इसको क्या करेंगे, 80 को इसमें ऐड कर देंगे, 1 0 0 0 0 प्लस 80 कर दीजिए तो 10080। ये एक ऐसी संख्या हो गई जो हम इन सभी से भाग देंगे तो वो कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि शेषफल 3 आना चाहिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10080 और प्लस 3 कर देंगे इससे, तो हमारा 10083 जो हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने आज देखा एलसीएम पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न जो डिफरेंट तरीके के होते हैं। और भी प्रश्न मिलेगा तो हम आपको इस पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसका अगला वीडियो जो होगा वो एचसीएफ पर आधारित होगा और हम लोग फिर देखेंगे कि एचसीएफ पर यानी मौसों पर और कितने ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं
जिसके आधार पर वो क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक मौसम पर होगा और लास्ट में हमने एलसीएम और एचसीएफ को लेकर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आपको दे देंगे। तो 2-3 वीडियो और बनाने के बाद यह चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि जितना भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो मेरा प्रॉमिस है या मेरा वादा है आपसे, आप किसी भी बुक को बनाइए, वो बुक आपको निश्चित रूप से बनेगा। चलिए देखते रहिए। कोरोना के इस काल में सेफ रखिए और अपने परिवार को भी सेफ रखिए और खुद भी सेफ होइए। चलिए, धन्यवाद।